अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात गुड़ की गच्चक की रेसिपी शेयर करूंगी, अपनी बचपन की मेमोरीज को रिफ़्रेश करते हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आज भी खाने का टेस्ट वैसे ही आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कि वो हमारे रिस्क में, हमारे खानों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सिंपल से बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए इसके लिए। पुराना गुड़ हो तो वो ले लें, और अगर जैसे आजकल मार्केट में नया गुड़ आया है सर्दियों में तो आप वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गुड़ को हल्का सा मैश कर लेती हूँ, और पीनट को कर लेंगे हम हल्का सा ड्राई रोस्ट। इसके लिए मैंने जो है ना हल्की सी कच्ची पीनट ली है और इसको पील ऑफ कर लिया हुआ है। तो पहले हम इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगी। 1 पाव मूंगफली है, आप अपने मुताबिक इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कम भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा टेस्ट करके मैंने देख लिया है, थोड़ी सी कसर थी, 2-3 मिनट के लिए मज़ीद इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। जैसे ये करारी होगी तो बस इसको मैं निकाल लेती हूँ। और जो अब तकरीबन 1 कटोरी मैंने इसके लिए आटा लिया है, सिंपल घर का जो आटा है ना वो। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप आटे को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आटा ऐड करने से जो हमारी गच्चक है ना वो सॉफ्ट बनेगी। और जैसे कि आजकल सब लोगों को ज़्यादातर दांतों का इशू होता है, लिहाजा थोड़ी सी सॉफ्ट ही मैं बनाने लगी हूँ। हमारी मम्मा बचपन में भी इसी तरह से ही गच्चक घर में बनाती थी। कुछ अर्सा पहले तक तो ज़्यादातर चीज़ें घर में ही बनाने का ट्रेंड था। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में ईजीली बड़ी अच्छी और ज़्यादा मिकदार में चीज़ें मिलने लग गई हैं। न्यू न्यू वैरायटीज़ आ गई हैं चीज़ों की। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी खाने का मज़ा उसी तरह ही आता है जैसे हमें अपने बचपन में आता था। आटा भी मेरा हल्का सा भुना गया तो बस इसको भी निकाल लेती हूँ। और अब इसी कढ़ाई को साफ़ करके तो मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इसलिए भी ऐड कर रही हूँ, आप जैसे इसमें 1 टेबलस्पून भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं अगर आप इसमें आटा ना ऐड करें तो। लेकिन आटा ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कि हमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ जो हमारा गुड़ है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में चला जाएगा। गुड़ के मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे तो वो मैंने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा मेल्ट होगा तो ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा भी मैश करने की ज़रूरत नहीं है, पकेगा तो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा हमारा गुड़ जो है ना। कंटिन्यूसली चम्मच भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्फे से चलाना पड़ेगा इस वजह से ये, ताकि गुड़ ना नीचे ना लग जाए, लग कर जलने का भी ख़तरा है ना, डेट्स वाई। मीडियम आंच पे हम अपने गुड़ को पकाएंगे तो जितनी देर में हमारा गुड़ ज़रा मेल्ट होता है, हमने इसको जिस मोल्ड में ट्रांसफ़र करना है उसको ऑयल के साथ ग्रीसी कर लेते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। स्टील का बर्तन लेना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म फॉर्म में होता है, अगर हम प्लास्टिक का कोई ऐसा बर्तन लें तो वो ना मेल्ट हो जाएगा, डेट्स वाई। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के तो मैंने इसको हर तरफ फैला दिया। फैलाना भी इसलिए ज़रूरी है कि कोई पोर्शन रह ना जाए, क्योंकि जहाँ हम ऑयल को इसके साथ ग्रीसी नहीं करेंगे वहीं पे हमारा जो गच्चक है ना वो चिपक जाएगी, उसको उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हल्का सा ऑयल से हर तरफ ग्रीसी कर ले तो उतारने में हमें गच्चक ना बहुत ईजी रहेगी। ऑन दी अदर हैंड मेरा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया, तो अब जो मैंने आटे को भून के रखा था वो मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करती जाती हूँ। 1 कटोरी ली है, लेकिन जितनी मुझे ज़रूरत लगेगी मैं उतना ऐड करूँगी। वो भी इसलिए ताकि ये ज़रा सॉफ्ट फॉर्म में आए, क्योंकि आधे तो हमारे दांत अब आर्टिफिशियल लगे हुए हैं, तो अपने दांतों का भी हमें थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। और इस तरह ये भी होगा कि आटा ना इजीली मिक्स हो जाएगा। अगर हम एकदम से डाल देंगे ना तो उसकी गुठलियाँ भी बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करेंगे और जैसे ही अपनी सही फॉर्म में आएगा वहीं पे हम इसको स्किप कर देंगे। लेकिन एकदम से आटा डालने से इसको में ना गुठलियाँ आटे की बन जाएंगी, क्योंकि मिक्सिंग इतनी प्रॉपरली नहीं होगी। 1 कटोरी का मैंने चौथा हिस्सा ऐड किया था, अब उसमें से ही तीसरा हिस्सा भी मैं ऐड करने लगी हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ मैंने आटा ऐड कर दिया इसमें। मेरी सबसे छोटी सिस्टर है ना, उसका तो सर्दियों में यही काम था कि वो हर दूसरे दिन कहती थी मैं ये गच्चक बना लूँ। हम भी उसका नाम लगाते थे और खाते हम सब थे। जैसे कि अब मैंने घर में बनाई है तो हम सब ने ही बड़े शौक से खाई है। बाज़ार से हम लेके खा तो लेते ना, लेकिन आटा ऐड करने से ये हो जाता है कि इसका मीठा भी थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, अदरवाइज़ वो मीठी भी बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, और थोड़ी हार्ड भी। थोड़ा सा आटा मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया, बस जितनी ज़रूरत थी उतना आटा मैंने ऐड किया, बाकी मैंने रहने दिए। गुड़ और आटे दोनों की एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी हो गई है। तो अब इसमें सिर्फ 1 टीस्पून का 8वां हिस्सा मैं तकरीबन 2 से 3 पिंच ऐड कर रही हूँ मीठे सोडे के, जिसके साथ ये ना प्लफ़ी हो जाएगा, सॉफ्ट भी होगा, प्लफ़ी भी।
ज़्यादा मीठा सोडा नहीं ऐड करेंगे वरना हमारी गचक में उसका मीठे सोडे का टेस्ट आने लगेगा। जस्ट हल्का सा इसको प्लफ़ी बनाने के लिए। जैसे कि ये इस टाइम प्लफ़ी हो रहा है और अब जो ये बिल्कुल पक के तैयार है, तो बस अब एट दी एंड में इसमें जो मैंने पीनट छील के ड्राई रोस्ट करके रखी थी वो डालने लगी हूँ। थोड़ी सी मैंने इसलिए डाली है ताकि ना इसको मैं हर तरफ मिक्स कर लूँ, क्योंकि एकदम डालूंगी ना तो वो एक तरफ ही रह जाएगी, सब तरफ नहीं जाएगी। इसको ना सब तरफ मिक्स करना ज़रूरी है ताकि हर बाइट में टेस्ट आए हमारी पीनट का। आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है और इसी तरह मैं सारी अपनी पीनट डाल के जस्ट इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ना ये ठंडा हुआ तो बड़ी जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, इसलिए अभी मैंने स्टोव बंद नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त किस्म की गुड़ की गचक बन के तैयार है। कोई लोग इसको चिक्की भी कहते हैं। आप बताइएगा कि आपके घर में इसको क्या कहा जाता है। सर्दियों का मौसम में तो ये जल्दी से ही ठंडी हो जाती है। अगर हम इसको डीमोल्ड करें तो गर्म भी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा मैं प्लेट में पहले इसको डाल लेती हूँ, फिर दूसरे मोल्ड में ट्रांसफ़र करूँगी। हमारे घर में ये वाहिद इकलौती स्टील की प्लेट है, वो भी अभी लास्ट डेज में मुझे कहीं से आई है तो मैंने रख ली है, कब्ज़ा कर लिया है ना शाज़ी मम्मी, क्योंकि वो कह रही थी ये मदीने से आई है, तो मैंने कहा अच्छा बस फिर अब नहीं मिलेगी आपको वापस। और बाकी की तैयार की हुई गचक को मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ दूसरे मोल्ड में। साथ ही इसको ना हम फैला देंगे हर तरफ। सिलिकॉन का स्पून है तो इस वजह से ना ये आराम से फैल रहा है, और गरम गरम को ही फैलाएंगे तो ये इक्वल भी हो जाएगा और हर तरफ सेटल भी। और आपके पास भी जो मोल्ड हो उसमें डाल लें। मैंने इसको एक स्क्वायर शेप देने के लिए मेरे पास ना हमारी बेकरी के माशाल्लाह बेकिंग ट्रे आए हैं, तो उसमें मैंने इसको डाल लिया। इसका मैंने आज तकरीबन 6 माह से ही हमारे घर में था, अब पहली दफ़ा इसका इस्तेमाल किया। ये वीडियो देख के किसी के मुंह में पानी आए ना आए, इकरा बास कोरिया तेरे मुंह में तो बड़ा ही पानी आएगा, आय हाय हाय। क्योंकि मेरी फर्स्ट व्यूवर भी है, माय डियर सिस्टर भी है। मेरी सारी वीडियोस को देखती है, देखती नहीं है, सारे अपने मोबाइलों में टीवी में इंटरनेशनल व्यूज़ देती है अपनी बहन को। चल अगर कभी ज़िंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह हम भी अपनी रेसिपीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। एक ज़माना ही हो गया, तुझे मेरे हाथ की चीज़ खाए और मुझे तेरे हाथ की चीज़ खाए। थोड़ा सा सेटल हुआ है, हार्ड नहीं हुआ कि भी फुल सेट नहीं हुआ, हल्का सा थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर साथ ही कट्स लगा लूँ ताकि ना इसके बड़े अच्छे स्क्वायर से छोटे छोटे शेप्स बन जाएं, पीसीस बन जाएं इक्वल। इसलिए अदरवाइज़ ये ठंडा भी होगा तो आप इसको तोड़ सकते हैं इजीली, लेकिन एक जस्ट अच्छी लुक देने के लिए मैंने कहा मैं इसके ऊपर ना साथ ही कट लगा लेती हूँ। चार लाइन में 4 पार्ट्स में करने लगी थी, लेकिन फिर एक मैंने रहने दी। मैंने कहा चलें एक पूरी ना आपको ऐसे भी निकाल के दिखाऊंगी कि ये पूरा भी इजीली आराम से बाहर आ सकता है। निशान मेरे अच्छे से लग गए हैं, ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाए अच्छे से, फिर मैं इसको इस ट्रे में से डीमोल्ड कर लूँगी इंशाल्लाह। अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो गया तो मैं इसको करने लगी हूँ डीमोल्ड। एक पलटा मैंने लिया है जिसकी मदद से ज़रा थोड़ा इजी होगा साइडों से इसको निकालना। उप्स, बातें करते करते बेचारा उछल ही गया है। किसी ने नज़र लगाई है मेरे गच्चों को खाने से पहले ही। मैंने एक्शन मार के सारा एक साथ पूरा बाहर निकालना था। चले कोई बात नहीं, खाना ही था ना, तोड़ के भी खाना था, ऐसे भी खाना था, लेकिन आपको दिखाने के लिए जस्ट मैंने एक पूरा निकालना था। अदरवाइज़ खाना तो हमने तोड़ के ही है इसको, चाहे थोड़े छोटे पीस कर ले थोड़े बड़े पीस कर ले। लेकिन ये देखें निशान लगाए ना तो कितने इजीली आराम से स्क्वायर अच्छे से शेप्स बन रही हैं इसकी। साथ में मैंने कहा मैं टेस्ट तो करके देखूं कैसा बना है। इतना मैं इंतज़ार किया, पहले मैंने इसको बनाया, फिर मैंने इसको मोल्ड में रखा, फिर मैंने इसके ठंडे होने का वेट किया, क्योंकि ना पूरा तो मैंने इसमें डाल दिया था। मैं चस्के भी कैसे लगाती इसको, टेस्ट भी नहीं कर सकती थी कैसा बना। मैंने इसके मुकम्मल ठंडे होने का वेट किया इसको चेक करने के लिए। इसी तरह से जो मैंने प्लेट में डाला था वो भी मैंने कहा डीमोल्ड कर लेती हूँ। आपके पास भी जिस तरह के बर्तन हो उस तरह का इसको मोल्ड में डाल के तो शेप अप कर ले।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सर्दियों की ये बेहतरीन सौगात, गुड़ की गच्चक, चिक्की, जो भी आप इसको कहते हो, पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है, क्योंकि जब आपने इसको एक दफ़ा बना लेना है तो आपके इससे फ़ैन हो जाना, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगी और ना ही ये सॉफ्ट, खाने में मज़ेदार भी होगी और उसके साथ साथ सॉफ्ट भी।